गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग all the students. Please write your name properly for proper attendance. फिर आप लोगों की कंप्लेन रहेगी कि हमारी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई. देन द मॉनिटर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटेंडेंस. अगर आप अपना नाम सही से नहीं लिखोगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं ली जाएगी. All the students keep your cameras on and microphone off. So the names which I could see right now are Diya Gohel, Rawavat, Divyani, Shankar, Abhijit, Jas, Solanki, Dhruv, Bhumi, uh, then Kashish, Archita, Rathor, Palak, Anjali Shah, Shah Diya, Vipra Sharma, Sharma Diya, Vipra, Siddiqui Samia, Hina, and others. Okay, these are the names which I have on the screen. Monitors just make a list of the students who are present in the class, and at the end of the week, मतलब tomorrow will be Saturday. सैटरडे को आपको ये लिस्ट बनानी है कि कौन से बच्चे एक भी क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, कि भाई जो एक भी क्लास में प्रेजेंट नहीं है वो लिस्ट मुझे फिर मैम को देनी पड़ेगी, रीमा मैम को. ठीक है, वन क्लास यू मिस इट्स ओके, बट नॉट मोर देन वन क्लास. सो I want the list of the students who are not attending the lecture regularly as per the instructions of our principal. Right? Okay. So should we start with our lecture now? Now in here, what हम कौन से पेज नंबर पे हैं? Can anyone tell me? तो हम कौन से पेज नंबर पे हैं अभी? 68. 68. I will put 72. 70 रख देते हैं, 70 रख देते हैं, क्योंकि क्या होता है फर्स्ट 2-3 पेज है ना वो ओके. तो वी completed perfect competition, characteristics of perfect competition, if I am not wrong. Yes or no? Yeah, we are going to start today. We will start with Monopoly. Dev? Yes, teacher. Okay, ठीक है. We are going to start with Mono. ठीक है. तो Monopoly, it comes from Greek word that is monos and polein. I'm not sure about the pronunciation कि मोनोस है या ये पोलिन है या पोलेन है, वट एवर इट मे बी. स्पेलिंग याद कर लेना, मोनोस एंड पोलेन. मोनोस का मतलब होता है सिंगल एंड पोलेन का मतलब होता है सेलर. इवन माई नेम वन मीन सिंगल, वन हु इज नॉट दिस, जो बोला ना, देयर इज नो अदर पर्सन लाइक मी, दैट इज मोना शर्मा. ओके, तो मोनो मेरा नाम जो है ना वो मोनोपोली से आया है मुझसे. सो मोनोपोली एक्चुअली कैसी मार्केट है जहाँ पर देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट टू सेल द प्रोडक्ट. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. डिफेंस, पुलिस है ना, पुलिस का कोई आपके पास ऑप्शन है? दे हैव मोनोपोली. रास्ते में खाली सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही आपकी गाड़ी रुकवाएगी तो आपको शीशा नीचे करना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा. अगर देव आके रास्ता रुके मेरा तो मैं देव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दूँगी. कौन हूँ भाई? आई डोंट नो यू. बट जब वो पर्सन यूनिफॉर्म में होगा तो आई हैव टू ही द यू कैन से आर्मी, यू कैन से डिफेंस पीपल और पुलिस और यू कैन से security people, they have monopoly
to ask question to the civilians or the citizens. तो एक एग्जांपल मैं दे दूंगी. डिफेंस हैव मोनोपोली टू बाय टैंक्स. इंडिया में टैंक खरीदने की मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ किसकी है? आर्मी की. अगर आप खरीदते, सपोज देव अगर खरीदता है तो देव क्या कहलाएगा? टेररिस्ट, है ना. आर्मी खरीदती है तो इट इज कंसिडर एज अ डिफेंस एक्सपेंस. लेकिन अगर देव खरीदता है या फिर अंजलि खरीदता है या फिर रुचिका खरीदती है तो वो कंसिडर करे जाएंगे कि दे आर टेररिस्ट. तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों में देर आर मोनोपोली. नाउ जैसे मैंने बोला था परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट, सेम इज प्योर मोनोपोली डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट. दीज आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स. Perfect competition and monopoly is the two extreme points. मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिए ना, that are forced, you can say, just a second students. Yes, we have, जो भी मैंने बताया that is forced by the government. आप मुझे एग्जांपल दीजिए, कोई भी एक एग्जांपल कि मोनोपोली का. चलो रुचिका या टीचर मैं दूं? हाँ बोलो. टीचर कोई कंपनी है ना, मतलब कोई जैसे अहमदाबाद सिटी है तो उसमें मैंने मेरा एक ही मतलब होलसेलर या रिटेलर, मतलब एक ही पर्सन रहता है होलसेलर, उसको मैं माल सप्लाई करूंगा. बिजनेस नहीं, तू बिजनेस की बात कर. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस कि भाई एक ऐसा बिजनेस बता कि जिसकी मोनोपोली है. दे आर द ओनली सेलर इन द मार्केट, उसके अलावा कोई सेल ही नहीं करता. मैम 90s में नोकिया की थी. क्या? नोकिया की थी स्टार्टिंग में. नोकिया की नहीं थी बेटा स्टार्टिंग में. जब नोकिया थी उसके साथ में दूसरी कोई सैमसंग वाज देयर. गूगल के सामने फायरफॉक्स है एंड देयर आर नंबर ऑफ. आप गूगल पे ही सर्च करो सर्च इंजन तो आपको 2000 सर्च इंजन मिलेंगे. वो पॉपुलर है. हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो पॉपुलर है बट इट इज नॉट द ओनली ऑप्शन. यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम. फेसबुक, इंस्टाग्राम. आप फेसबुक पे भी अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो. BHEL. हाँ BHEL. भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड. तो दे आर नॉट द ओनली इलेक्ट्रॉनिक मेकिंग कंपनी. उसके साथ में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनीज प्रेजेंट है. रिलायंस, भेल का कंपटीशन में रिलायंस है, आदित्य बिरला है, ठीक है, अदानी है, बहुत सारी कंपनी है. मैम टोरेंट पावर इन अहमदाबाद. टोरेंट पावर एक तो प्राइवेट कंपनी है और टोरेंट पावर के सामने रिलायंस इज रेडी टू गिव द इलेक्ट्रिसिटी. और अहमदाबाद की बात नहीं कर रही. यूएस स्टील का भी कोई ना, स्टील बनाने वाली वो इकलौती कंपनी है वर्ल्ड में. मुझे ये बताओ जो भी आप बता रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो. अगर टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी बोले कि मैं अहमदाबाद में पावर नहीं दूंगा तो 4 कंपनी खड़ी है मुंह फाड़ के कि तू हट, मैं आ जाता हूँ. ठीक है, गवर्नमेंट दे डोंट हैव मोनोपोली. अगर मोनोपोली की बात करूँ तो अभी तक भी टीचर ऐसी कोई कंपनी जिसकी पेटेंट हुई हो? पेटेंट होना इज डिफरेंट थिंग बेटा, मोनोपोली होना इज डिफरेंट थिंग. पेटेंट राइट इज, पेटेंट क्या होता है कि कुछ साल तक यू कैन नॉट, सपोज यू डिड R&D, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ना. मैंने अभी सपोज ये अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना की वैक्सीन मैंने बनाई फॉर एग्जाम्पल. तो कोरोना की वैक्सीन अगर मैं मार्केट में उतारूंगी तो मैं एक पेटेंट ले लूंगी कि 2 साल तक मैं ही बना सकती हूँ और कोई नहीं बना सकता. बिकॉज आई हैव डन द R&D, मैंने R&D किया है तो आई शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दैट R&D. वो पेटेंट होता है. बट पेटेंट विल गिव यू लिमिटेड टाइम मोनोपोली, नॉट लाइफ टाइम मोनोपोली. सो मोनोपोली अगेन जैसे मैंने बोला ना. यस, हाँ बोलो. क्या? रेलवे अगेन इज अ गवर्नमेंट एंटिटी, पब्लिक सेक्टर. ठीक है, एंड इट इज अ फोर्स्ड मोनोपोली. और रेलवे की भी मोनोपोली नहीं है. मैं एग्जांपल देती हूँ. अगर आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी तो क्या आप ट्रैवल नहीं करोगे? आप प्लेन से चले जाओगे. ट्रेन इज मेंट फॉर व्हाट? ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कंफर्टेबल, सेफ, सिक्योर, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, व्हाटएवर इट मे बी. ठीक है, तो आप ट्रेन से नहीं जाओगे. अगर
अरे सुन लो बेटा, एक मिनट सुन लो। ट्रेन से अगर आप नहीं जाओगे तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप प्लेन से जा सकते हो, आप कार से जा सकते हो, है ना। तो अभी ह्यूमन टेलीपोर्ट थ्रू नहीं हुआ, नहीं तो ह्यूमन टेलीपोर्ट से चले जाओगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो रेलवे इज नॉट हैविंग मोनोपोली इन ट्रांसपोर्टेशन, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रेन की टिकट नहीं मिलना इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। सो माइक्रोसॉफ्ट का आप बोल रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास सामने उबंटू एक सॉफ्टवेयर है, आपने नीचे अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट में देखे होगा। उबंटू देखा है आपने? उबंटू इज वन सॉफ्टवेयर, फेमस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू भी, तो वो फेमस नहीं है, बट दे वी हैव ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से वो पॉपुलर है, बट इट इज नॉट हैविंग मोनोपोली। उसको हमेशा कोई ना कोई टफ कंपटीशन तो देता ही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने जब अपना मोबाइल लॉन्च किया था तो टोटली फेल हो गया था एंड्रॉयड के सामने। तो यू कांट से कि माइक्रोसॉफ्ट इज हैविंग मोनोपोली इन द मार्केट। उनका फोन तो फ्लॉप हो गया, समझ में आया। MS ऑफिस वालों ने भी फ्लॉप, नोकिया के साथ मिलके फोन लॉन्च किया था, इट फेल बिकॉज ऑफ एंड्रॉयड। और एंड्रॉयड भी एक एग्जाम ऑप्शन है ऑफ, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, दे वर्क विद द मोबाइल ओनली, दे डोंट यूज लैपटॉप। मैं ये लैपटॉप यूज करती हूँ, पर यही चीज़ मैं एंड्रॉयड पे भी कर सकती हूँ, तो डोंट आई हैव ऑप्शन। तो कहने का मतलब ये है, मोनोपोली जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मैंने बोला, इट इज ओनली फाउंड इन द बुक्स ऑफ you can say economics, same way monopoly or pure monopoly is not found in the market. बहुत मुश्किल है, rarely it will be you can say ऑब्जर्व प्योर मोनोपोली की बात कर रही हूँ। रियल लाइफ में क्या देखने को मिलती है, इम्परफेक्ट मोनोपोली। उसको क्या बोलते हैं, आपने जो भी मुझे एग्जांपल दिए ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का दिया या इंडियन रेलवे का दिया, दे आर इम्परफेक्ट मोनोपोली, दे आर नॉट प्योर मोनोपोली। प्योर मोनोपोली कैसे बताऊं, जैसे सूरज की प्योर मोनोपोली है। अगर सूरज नहीं आएगा तो आप हजारों बल्ब भी जला लो, सूरज का काम नहीं हो सकता, है ना। तो सूरज का है, या फिर हवा है, एयर, इट इज हैविंग मोनोपोली। एयर को कोई भी उसका कोई क्या बोलते हैं ना, ऑप्शन नहीं है, यू कांट लिव विदाउट एयर, ठीक है। तो ये नेचर इज हैविंग काइंड ऑफ मोनोपोली, प्योर मोनोपोली। अदरवाइज ह्यूमंस थ्रूआउट द वर्ल्ड दे आर द पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट मोनोपोली। समझ में आया? ओके, ठीक है, आई हर्ड यस, तो आई कंटिन्यू। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर मोनोपोली दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जो मार्केट में आपको देखने को मिलती है। आपको लगता है कि ओके दिस पर्सन इज हैविंग हिज ओन इफेक्ट इन द मार्केट, दैट इज इम्परफेक्ट मोनोपोली, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू Chamberlain, when a product supply is controlled by a single enterprise is monopoly. जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई किसी एक ही इंडिविजुअल को के अंडर चले और वो ही उसको कंट्रोल करे, नो वन एल्स, दैट इज नोन एज प्योर मोनोपोली। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही कोई सपोज आपने एक एप्पल कंपनी जैसे ही एक मोबाइल डालेगी ना, 10 दिन में उसके जैसे 10 मोबाइल आ जाएंगे मार्केट में कि इसमें एप्पल का ये है, वो है, फलाना है, दिखना है। सो यू कैन नॉट से दैट एप्पल इज हैविंग मोनोपोली, इट कैन नॉट स्टॉप इट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इज ओनली वन एंटरप्राइज इज अ सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज नोन एज मोनोपोली। और देखा जाए तो मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर योर इकोनॉमी ऑल्सो। प्योर मोनोपोली हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि उससे क्या होता है, वन पर्सन विल हैव मैक्सिमम पावर and that person will decide your fate. कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कौन सा कोरिया है जहाँ पे वो हिम चिंग, वो पता नहीं कौन सा है, नॉर्थ कोरिया। एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली ऑफ दैट हिज रूलर, उस कंट्री की क्या हालत है। वी हैव डेमोक्रेसी, ठीक है। मोनोपोली ब्रिंग्स ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी होना जरूरी है। क्योंकि अगर सपोज एक पर्सन की मोनोपोली है, सपोज टाटा सॉल्ट इज द वन एंड द ओनली कंपनी, वैसे टाटा इज वेरी गुड कंपनी, वो ऐसा कभी नहीं करेगी, पर सपोज गवर्नमेंट ऐसा बोले कि ओनली टाटा कैन सेल सॉल्ट, तो टाटा अगर 100 रुपये में भी नमक बेचे तो हमको खरीदना पड़ेगा, बिकॉज नमक तो चाहिए ना, कम खरीदेंगे पर हम लोग खरीदेंगे। सो इवन ओनली वन पर्सन इज देयर, तो ही विल कंट्रोल ईदर प्राइस और सप्लाई, या तो वो सप्लाई को कंट्रोल कर लेगा या तो प्राइस को कंट्रोल कर लेगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर कस्टमर्स।
competition is the need of the day. Next, understood the meaning of monopoly. Let us understand the characteristics of monopoly. First characteristics is there is only one seller and numerous buyers. बहुत सारे वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमरस बायर्स, बहुत सारे बायर्स है और एक ही सेलर है, और वो सेलर क्या करता है, ही इज अ प्राइस मेकर. मैंने क्या बोला था कि परफेक्ट कंपटीशन में यू आर प्राइस टेकर, आप प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ दिस मोनोपोली यू कैन डिसाइड द प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल दिया था माइक्रोसॉफ्ट. अगर माइक्रोसॉफ्ट इकलौता होता, उबांटू साथ में नहीं होता, तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो शायद वो 1 लाख में भी बेचता, तो हमको लेना पड़ता. बिकॉज तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या बेटा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसके सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस है बेटा. तू देख, तू नेट पे सर्च कर MS ऑफिस के सामने कौन सा है. अभी मेरे मोबाइल में ही होगा. देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस. वो पॉपुलर नहीं है, दे आर नॉट पॉपुलर. सी, आपने कभी सोचा माइक्रोसॉफ्ट फ्री, लाइक आपके मोबाइल लैपटॉप में यू माइट बी हैविंग क्रैक वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, है ना, विच इज नॉट रजिस्टर्ड. इट विल टेक 5 minutes for Microsoft to rub off all or erase all those software. माइक्रोसॉफ्ट को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी कि वो आपका ये जो अनऑथोराइज्ड है या क्रैक वर्जन उसको रिमूव कर दे, पर वो नहीं करता. वाई इज इट नॉट डूइंग दैट? वाई दैट कंपनी इज नॉट यूजिंग दैट विटो पावर विच इट इज हैविंग? वो चाहे तो कर सकता है, बट वो नहीं कर रहा. कि सपोज आप स्कूल में हो, है ना, अभी आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यू विल यूज द क्रैक वर्जन. लेकिन व्हेन यू विल ग्रो अप एंड व्हेन यू विल गो टू द बिजनेस वर्ल्ड, वहाँ जाके वो बहुत स्ट्रिक्ट है. आज अपनी स्कूल की जो लैब है, यहाँ पर अगर क्रैक वर्जन यूज करो तो मर गए, फिर तो बहुत बड़ा फाइन लगेगा. आप यूज करो, मैं यूज करो, डजंट मैटर. अब सपोज मैं स्कूल में आती हूँ, अब मुझे पूछे कि भाई बेटा क्या पढ़ना है या फिर क्या करना है, तो मैं बोलूँगी भाई मुझे तो MS ऑफिस ही आता है. या फिर अगर मैं कॉलेज कंप्लीट करके मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने जाऊंगी, तो मुझे पूछेंगे कि भाई आप किस पे काम करना चाहोगे. बोल सर मुझे MS ऑफिस आता है, मुझे उबंटू नहीं आता, या फिर ये नहीं आता, वो नहीं आता, वॉट एवर. सो those MNCs, multinational companies, have to forcefully you can say buy Microsoft Office software. और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, वो लोग अपने खुद के भी सॉफ्टवेयर बनाती है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उसको फिर कॉम्पीट करना पड़ता है विद माइक्रोसॉफ्ट एवरीवेयर. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ सेलिंग स्ट्रेटेजी. लोगों को उसकी आदत डाल दो. जैसे जियो ने क्या किया, 6 महीना फ्री दिया और हमें उसकी आदत हो गई कि हमको अनलिमिटेड डेटा, 2 GB डेटा, 5 GB डेटा डेली की आदत पड़ गई. अब हम लोग उसको 500 रुपये, 600 रुपये हर महीने के, 2 महीने के दे रहे हैं, जो चीज़ हमको फ्री में दे रहा था. तो इट वॉज जियो स्ट्रैटेजी. गॉट इट? दैट इज अ माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रैटेजी. तो माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली नहीं है, बट इट इज वर्किंग टू क्रिएट दैट मोनोपोली. लोगों के दिमाग में, लोगों के घर में पहले घुसो, ठीक है, उनके कंप्यूटर में. पहले आपके बच्चे के कंप्यूटर में क्रैक वर्जन होगा, जब वो बड़ा होगा तो वो उसी क्या वर्जन, आपको पता है ओरिजिनल वर्जन 2020 माइक्रोसॉफ्ट का जो भी है ना क्रैक वर्जन, नेट पे फ्री है, डाउनलोड कर दो. लेकिन उससे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम नहीं कर सकते. देयर यू हैव टू परचेज. गॉट इट? सो दैट इज अ एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी एंड सेलिंग स्ट्रैटेजी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. दे आर targeting only the 20-30% of the corporate world. Schools, colleges में you cannot have crack version. School you cannot have crack version. कोई भी legal institutes में you cannot have crack version. जो हम, आप और मैं यूज कर रहे हैं उसमें यूज कर रहे हैं. और उसमें भी क्या होता है, लिमिटेशंस होता है. एंड वंस यू यूज द ओरिजिनल वर्जन, आप एक बार ओरिजिनल वर्जन यूज करोगे, माय ब्रदर इज हैविंग, तो आपको ये क्रैक वर्जन बहुत ऐसा लगेगा, इसमें बहुत सारे फीचर्स भी नहीं होंगे. तो यू विल बी टेम्पटेड टू बाय फॉर इट, गो फॉर इट. पहले फ्री गेम खिलाओ, फिर बाद में उसको बोलो परचेज करो. ठीक है, तो दैट इज अ स्ट्रैटेजी. सो वन सेलर, हम लोग वापस आ जाते हैं. आई डोंट नो वेयर वी स्टार्टेड. सो हियर दे आर द प्राइस मेकर. माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, पहले आपके घर में घुसेगा, उसके बाद में वो प्राइस बना देगा कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर चाहिए तो 25,000 से कम में नहीं मिलेगा, चाहिए तो लो. और फिर हमें उसकी इतनी आदत पड़ चुकी होगी कि हम वही ऑप्शन प्रेफर करेंगे. हमें एक्सेल के अलावा कुछ आता ही नहीं है. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एक्सेल अदर देन एक्सेल. दूसरे सॉफ्टवेयर हमको यूज करने में थोड़ा वी फाइंड इट ट्रिकी, अदरवाइज इट इज ऑल्सो ईजी. और प्लस वो जो पेटेंट कॉपीराइट का वो है, तो कुछ फीचर्स होते हैं ना, उसको वो पेटेंट कर लेते हैं. वो फीचर्स आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते. ओके,
So this will have effect on, you can say, your competitors. So in monopoly we have countless buyers as well as not countless, you can say countless buyers and only one seller. कई बार होता है, दिस इज यू कैन से सेलर बेस्ड मोनोपोली, एक बायर बेस्ड मोनोपोली भी होती है. फॉर एग्जांपल क्वीन एलिजाबेथ, जो चीज क्वीन एलिजाबेथ परचेज कर सकती है आपके और मेरे बस की बात नहीं है. डू यू नो क्वीन एलिजाबेथ और उन लोगों के सॉक्स कितने के होते हैं? एक सॉक्स का पेयर होता है अराउंड 1,50,000. कौन परचेज करेगा 1,50,000 के सॉक्स? सो इट इज यू कैन से बायर बेस्ड मोनोपोली. मतलब वो जो चीज वो परचेज कर सकती है. यस. ऐसा क्या स्पेशल होता है? फैब्रिक, रूबी, डायमंड्स, सब कुछ ऐड करते हैं. दे यूज स्पेशल, हाँ स्पेशल क्या बोलते हैं ना, कुछ भेड़ होती है उसकी वुलन, जो बोलते हैं ना बहुत एक्सटिंक्ट, यू कैन से शिप होगा उसका वुल यूज करके. शिप्स की. आई एम अनेबल टू हियर यू बेटा. आप मैसेज कर दीजिए. रेयर शिप्स. यू जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, तो मैं आपका मैसेज देख के रिप्लाई कर दूंगी. आपकी आवाज कट रही है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट point, that is numerous buyer, only one producer and seller and numerous buyers. Second, absence of substitute goods. Substitute नहीं है. सॉल्ट का कोई सब्सिट्यूट है? जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेन का सब्सिट्यूट ये है कि आप प्लेन में चले जाओ. प्लेन का सब्सिट्यूट ये है कि आप यू कैन से ट्रेन में चले जाओ. और दोनों का सब्सिट्यूट ये है कि आप बाय रोड चले जाओ. कुछ नहीं मिले तो ट्रक में चले जाओ, टेम्पो में चले जाओ. ठीक है. तो एब्सेंस ऑफ, अभी नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना. नमक की जगह हम लोग यू कांट यूज शुगर. नमक ही है ना, उसका कोई ऑप्शन नहीं है. तो मोनोपोली तब होगी व्हेन यू सेल अ गुड्स व्हिच इज नॉट हैविंग एनी सब्स्टिट्यूट, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. जैसे सनलाइट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. कोलगेट का सब्स्टिट्यूट क्या है? पेप्सोडेंट. ठीक है. या फिर सनसिल्क का क्या है? पेंटीन. तो शैम्पू एक प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, तो इट डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मोनोपोली. ठीक है. बट द प्रोडक्ट विच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट एक्सेप्ट एनी वन पर्सन, दैट इज नोन एज गुड्स विदाउट सब्स्टिट्यूट. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इंडियन रेलवे का. जैसे मैंने ऑप्शन दिया, पर ट्रेन की टिकट आपको चाहिए तो आपको इंडियन रेलवे के पास ही जाना पड़ेगा. दे आर द ओनली ऑथोराइज पर्सन, यू कैन से दे आर हैविंग द मोनोपोली. ठीक है. ट्रेन के लिए. मैम. यप मैम, टाटा सॉल्ट एंड अंकुर सॉल्ट है, तो वो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हुए? हाँ हुए ना बेटा. मैं सॉल्ट, एग्जैक्टली सॉल्ट की बात कर रही हूँ. मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया. आई टोल्ड सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है. तो अगर सपोज टाटा सॉल्ट को अथॉरिटी मिल जाए कि भाई दे ओनली कैन सेल द सॉल्ट, तो क्या होगा? दे विल हैव द प्योर मोनोपोली. बट वो एक्चुअली एग्जिस्ट. हम ये जो भी सीख रहे हैं ना बेटा, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. मैंने पहले ही, सबसे पहले ही ये बोला कि इट डज नॉट एग्जिस्ट. इट डज नॉट एग्जिस्ट. मोनोपोली डज नॉट एग्जिस्ट. जैसे भाई किसी का जो भी आपका माइक्रोफोन है किसी का बंद करो, डिस्टर्बेंस हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ओवर न्यू एंट्री ऑफ द फर्म्स. इंडियन रेलवे की मोनोपोली क्यों है? बिकॉज रिलायंस को अभी तक परमिशन नहीं मिली है टू एंटर. अभी सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे प्राइवेट फर्म्स को भी रेलवे में घुसने की एंट्री कर रहे हैं. ये जो मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट है उसमें क्या है? दे आर मेकिंग यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीज capital. They are making use of our Indian, you can say, businessmen's capital. That means when you are using their capital, that means they become your partners. So restriction in the entry of new firms was there in Indian Railway till date. Slowly and steadily, the new government is allowing the you can say private sector to enter. So जब तक हम लोग पुराने बात करें, before 1990, Indian Railway was having pure monopoly.
1990 से पहले इंडियन रेलवे की प्योर मोनोपोली हम बोल सकते हैं, लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद में उसके ऊपर चेंजेस आए, एंड दैट इज व्हाई द रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड एंड एंट्रीज आर अलाउड। बट अगर आपको प्योर मोनोपोली रखनी है तो यू शुड नॉट अलाउ सेकेंड पर्सन, अदरवाइज अगर मोनोपोली में एक और पर्सन आ गया तो क्या हो जाएगा, डुओपोली। क्या हो जाएगा वो, डुओपोली। ठीक है। थर्ड इज, नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर प्राइस और सेल्स। इधर यू कैन कंट्रोल द प्राइस और सेल्स। इंडियन रेलवे की हम बात करें, इंडियन रेलवे आपको ट्रेन की टिकट जो देता है ना, वो एवरी टिकट कॉस्ट देम लॉस। आपकी हर टिकट उसको लॉस देती है। जो भी इंडियन रेलवे का बोलते हैं ना अर्निंग सन कौन है, गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन में उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है, इट इज ऑलवेज गिविंग देम लॉसेस, बट दे आर ऑलवेज बेयरिंग द लॉसेस एंड गिविंग यू बेनिफिट्स of traveling at a cheaper rate. Why? Because they are meant for social service. उनका मेन एम क्या है, टू प्रोवाइड सोशल सर्विस टू द पीपल ऑफ द सोसाइटी। दे आर फ्रॉम द गवर्नमेंट। यही अगर रेलवे किसी प्राइवेट फॉर्म के हाथ तो में आ मैम जाए, लॉसेस कहाँ से वो रिकवर करता है? लॉसेस सबसे पहले तो बात ये है कि भाई उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है ना बेटा। पहला तो देखो, मैंने बोला गुड्स ट्रेन एक तो प्रॉफिट देता है, उसके अलावा अगर हर साल वो लोग जाके बजट को बोल देते कि भाई आपने हमको 5,000 करोड़ दिए थे, हमने 6,000 करोड़ का एक्सपेंस किया, 1,000 करोड़ का लॉस हो गया, तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है हम दे देंगे। ठीक है। फिर वो कहाँ से देगी गवर्नमेंट, वो हमारे टैक्सेस बढ़ा देंगे, फिर हमारे इनकम टैक्स बढ़ जाएंगे। तो जो आपका आप जो ट्रैवल कर रहे हो, मतलब एक गरीब आदमी जो सब्सिडी पे ट्रैवल कर रहा है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन जो सब्सिडी पे ट्रैवल कर रहा है, उसका खर्चा कौन देता है, आप और मैं। समझ में आया? तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट help every department who are meant to work for the people. So either you can control the sales. अब इंडियन रेलवे इतने चीप रेट पे सर्विस देती है, इसलिए हमेशा उसमें वेटिंग रहती है, बिकॉज दे आर सेलिंग एट अ वेरी लो प्राइस, सो देयर इज हाई डिमांड। अगर वही इंडियन रेलवे ये टिकट 50,000 की करे तो क्या होगा, देयर वोंट बी एनी वेटिंग। जैसे ट्रेन की जो टिकट्स है वही भाव पे अगर प्लेन की टिकट और ट्रेन की टिकट सेम हो जाए तो देयर वोंट बी एनी वेटिंग, तो सेल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ईदर अगर आप प्राइस कम रखोगे तो सेल्स बढ़ जाएगा, अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो सेल्स कम हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे योर प्रॉफिट वुड बी सेम। मतलब मैं 1 यूनिट बेचूं 100 रुपए में या 2 यूनिट बेचूं 50-50 रुपए में, एट द एंड ऑफ द डे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, सेम। ठीक है। तो आप एक ही चीज कर सकते हो, या तो आप सेल्स बढ़ा दो या तो आप प्राइस बढ़ा दो। नेक्स्ट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि भाई 10%, 15%, 20%, 40%, इनका प्रॉफिट होता है 200%, 400%, 500%, 1000%। जब किसी चीज में आपकी मोनोपोली हो जाती है तो यू आर द प्राइस मेकर, आप प्राइस बनाते हो। तो आप 1 रुपए की चीज अगर 1000 में भी बेचो तो कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं। तो दिस प्रोड्यूसर्स दे हैव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, they have right to have price discrimination. For example, एक डॉक्टर है, he is a surgeon and he is having monopoly in the market. मतलब उसका हार्ट सर्जन है और उसके पास आप गए तो आप ठीक होके ही बाहर आओगे। ठीक है। अब वो पर्सन, एक पहला पेशेंट आया, उसको बोला तेरी सर्जरी के 10 लाख रुपए लूंगा मैं, उसने दे दी। दूसरा पेशेंट आया, उसने उसको बोला मैं तेरे फ्री में करके दूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरा पेशेंट था वो पुअर था, पहला पेशेंट था ही वॉज रिच, तो उसने सोचा कि भाई ये रिच है तो इससे पैसे ले लो। दूसरा था, उसने बोला इससे 10 लाख कमा लिए ना, मेरे को तो सर्जरी करनी है, इससे 10 लाख कमा लिए, उसके 10 लाख में से मैं इसको फ्री में करके दूंगा। तो एक ही पर्सन मोनोपोली में, वो पर्सन एक ही सर्विस 2 लोगों को अलग प्राइस पे बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे एक ही टिकट 2 लोगों को अलग प्राइस पे बेचता है। अगर आप अबोव 60 है तो वही टिकट आपको सस्ते में मिलेगी, अगर आप बिलो 60 है, मतलब एज बोल रही हूँ, 60 से कम लोगों को ज्यादा देना पड़ता है, 60 से ऊपर सीनियर सिटीजन है उसको कम देना पड़ता है, और आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव मोनोपोली। वी विल डिसाइड, वी आर द प्राइस मेकर, वी डिसाइड आवर ओन स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल डॉक्टर यहाँ पे दिया है ना मैंने जो दिया। ओके, फर्म इज एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। मतलब जैसे
मोबाइल है ना? तो मोबाइल में नोकिया, सैमसंग, बताओ फटाफट कंपनीज के नाम बोलो। नोकिया है, सैमसंग है, फिर कौन सी है? MI, Vivo, Realme, iPhone, Vivo, Oppo, OnePlus, बस स्टॉप। हाँ, तो इतनी सारी कंपनी, Samsung. यस। तो इन सबको जब हम मिलाते हैं तो दैट विल बिकम मोबाइल इंडस्ट्री। जब हम सबको मिलाते हैं दैट विल बिकम मोबाइल इंडस्ट्री। बट यहाँ पर तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, यहाँ पर तो एक ही फर्म है। तो फर्म इज एन इंडस्ट्री। मतलब मैंने जैसे बोला, फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई एम गिविंग एग्जाम्पल, इफ टाटा सॉल्ट इज द ओनली वन हु इज सेलिंग सॉल्ट, देन टाटा सॉल्ट विल बिकम एन इंडस्ट्री टू सेल द salt. So firm is an industry because only one person is selling the product. This is all about what is monopoly and characteristics of monopoly. Now we are again running out of time, so we will stop here. And for today, your homework will be whiteboard. What is monopoly? आपका होमवर्क रहेगा व्हाट इज मोनोपोली, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। स्पेलिंग मिस्टेक, मोनोपोली। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। लिख लिया सबने? व्हाट इज मोनोपोली, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। Okay. This will be your homework. So all of you send this homework in your homework group और be attentive in the lecture. होमवर्क ग्रुप में जो भी होमवर्क आएगा वो मॉनिटर्स लिस्ट बना के मुझे भेजेंगे कि मैम इतने बच्चों ने होमवर्क किया है। आज अभी मैंने होमवर्क दिया 10 बजे, तो कल 10 बजे तक जितने बच्चों ने होमवर्क दिया करा है उसकी लिस्ट बना के मुझे आप भेज देना, so that I will send it to principal ma'am, because now she is quite serious about your online classes. She wants, we expected that you people will come to the school as and when the new session will start after Diwali, but अभी भी आप घर पर हो तो अब तो थोड़ा सीरियसली हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। होमवर्क भी अच्छे से कंप्लीट करिए और क्लास अटेंड करिए। डिफिकल्टी हो तो पूछिए। अगर नेटवर्क इश्यू होगा तो ये जो मीटिंग है वो ख़त्म होती है, उसके बाद में उसको ऑनलाइन भी डाल देती हूँ, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, जहाँ पे लगे कि भाई नेटवर्क इशू की वजह से नहीं समझ में आया, दैट यू कैन रिवाइज। ओके, so with this we complete your one topic today, and I have given you homework, so complete your homework, stay home, stay safe, complete the homework, attend the lectures and do your best. Today we have taken economics lecture, so tomorrow we will have the statistics lecture. Okay, so 11th A we will meet tomorrow as well. 11th C students, we will meet 11th A and 11th C students tomorrow. Okay, so any problem? Less than 1 minute to go. Okay, goodbye students, goodbye for now. Stay home, stay safe, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। Okay, bye बेटा, bye all.